देखिए, ये राजनीतिक आरोप है। प्रधानमंत्री होते हैं। देश के किसी भी कोने में जाकर अगर वो बात करते हैं तो देश के लिए बात करते हैं, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे देश के किसी राज्य के कोने में जाकर अगर वो एक विषय पे बात करते, खास करके कश्मीर जैसे विषय, तो मुझे लगता है कि देश के लिए बात करते हैं। एक ही जगह पर बैठकर बात करना चाहिए। ये कोई नियम कानून नहीं बना है प्रधानमंत्री के लिए। उससे पहले भी हमारे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो तो बात ही नहीं करते थे। कहना पड़ता था बात करो, बोलो। और जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तब भी आप कंप्लेंट करते हैं, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, चाहे देश में हो, देश के बाहर हो, कहीं भी जाकर देश के बारे में, देश के इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं। कल संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और साथ में ऑल पार्टी मीटिंग भी है। किस तरीके से देखते हैं, कश्मीर का मुद्दा अहम रहेगा इस पर? कश्मीर का मुद्दा रहेगा और कश्मीर के मुद्दे के लिए ही ऑल पार्टी मीट का ऐलान किया है और हम सभी की मांग रही है। ये देश का एक ऐसा गंभीर मसला बन गया है जिसके ऊपर सभी राजनीतिक दलों ने अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आकर एक आवाज़ में, एक सुर में कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लिए हम हमारी जान की भी कुर्बानी दे सकते हैं। इस प्रकार की भाषा एक सुर में बोलने की ज़रूरत है और सरकार के पीछे एकदम मजबूती से समर्थन देने की ज़रूरत है। हिंगोनिया गौशाला के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को डांटा है, साथ ही कहा है अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दायर करे। ऐसे में आज वसुंधरा राजे सिंधिया हिंगोनिया की गौशाला का दौरा करेंगी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री के बयान के बाद फर्जी गोरक्षा 80% इस देश में फर्जी गोरक्षक है, उसके बाद ये पूरा माहौल बन गया है। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब वसुंधरा राजे जो राज्य की मुख्यमंत्री है और ख़ास करके गोरक्षा का मामला राजस्थान में ज़्यादा तूल पकड़ लेता है। सबसे ज़्यादा घटनाएं वहाँ हुई है हमारे हिसाब से। तो प्रधानमंत्री के बयान के बाद और हाईकोर्ट के जो निर्देश के बाद अगर वसुंधरा राजे गौशाला में जा रही है तो मुझे लगता है गौशाला में जाने के बाद उसके ऊपर बयान देना उचित होगा। जाकिर नायक के ऊपर जो जांच कमेटी बिठाई गई थी उसने रिपोर्ट दी है कि जो वीडियो सामने आई हैं वो भड़काऊ हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही साथ पिछले 3 सालों में 60 करोड़ रुपए का फंड जो मिला है विदेशों से मिला, उसका कोई मेरा ये सवाल है मेरे पार्टी की तरफ से, ये जाकिर नाइक का जो धंधा है ये असली गोरख धंधा है। ये गोरक्षक जो है, जिसे हम गोरख धंधा हमारे सरकार के लोग कहते नहीं, ये जाकिर नाइक जैसे लोगों ने जो गोरख धंधा खोला है धर्म के नाम पर। हाँ, ये आज का 2 साल का नहीं है, ये सालों साल का चल रहा है। जो ढाका में ब्लास्ट के बाद जाकिर नाइक का नाम आया है और फिर ये जांच शुरू हो गई है। तो अब तक हमारी जांच एजेंसी क्या सो रही थी, क्या कर रही थी? अभी आपने पूरा ये पर्चा खोला है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और जाकिर नाइक जो टेररिस्ट बनाने की फैक्ट्री है, ऐसा हमें लगता है। इस फैक्ट्री को ताला लगेगा, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक बाहर बैठा है, आप उसको भी यहाँ घसीट कर लेके आइए। बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कहा है कि वो भारत को रेप मुक्त बनाना चाहते हैं। किस तरह से शिवसेना देखती है? नहीं, हम अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़े रहेंगे मजबूती से। बहुत बड़ी बात, देश के मन की बात, समाज के मन की बात बच्चन साहब ने कही है। ये कलंक है, ये अमानुषता है कि हमारे देश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बलात्कार जैसी घटना जिस सहजता से हम लेते हैं और सिर्फ पार्लियामेंट में या विधानसभा में चर्चा कर कर छोड़ देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए इस देश को रेप मुक्त बनाने के लिए एक अभियान छड़ना चाहिए और हम बच्चन साहब के साथ पूरी तरह से खड़े रहेंगे। शोभा डे खिलाड़ियों पर अपने विवादित बयान के फंसती नजर आ रही हैं, किस तरीके से देखते हैं? अरे क्या फंसने की बात, हमेशा इस प्रकार की बयान देकर वो स्टंटबाजी करती है, पब्लिसिटी करती है। ये जाकिर नाइक जैसे लोग जितने डेंजर है हमारे समाज में,